नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो। दिन प्रतिदिन ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड की फैमिली बढ़ती जा रही है, बहुत सारे नए नए लोग जुड़ रहे हैं। सो थैंक यू अगेन इस चैनल को प्यार देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। आई होप ये प्यार ऐसे ही बना रहे और हमारी जो फैमिली है ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड की, वो आगे धीरे धीरे करके और ज़्यादा जो है बढ़ती रहे। सो एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब मैं देखता हूँ लोगों के कमेंट्स। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, जब आप लोग नए नए लोग ऐड होते हैं, आपके कुछ फीडबैक्स आते हैं मेरे लिए, आप सजेशंस में अपने टॉपिक्स लिखते हैं। सो आपका जो इंटरेस्ट है इस चैनल में, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और रीडिंग्स लेकर आऊँ, रोज़ रीडिंग्स लेकर आऊँ। सो येस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग जो है ये होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। जो लोग यहाँ पर इस वक्त अपने पार्टनर के साथ में बिल्कुल भी बातचीत में नहीं हैं, आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील करते हैं, उनकी इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, देन आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ऑल्सो ध्यान रखना है कि ये जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आपके साथ में मैच हो जाए, हो सकता है मैच ना हो। यदि मैच करती है तो एक्सेप्ट कर लीजिए और अगर नहीं भी करती है तो मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। नो कॉन्टैक्ट पे और भी अपडेट्स आते रहेंगे, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके आज की रीडिंग और जानते हैं जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड शफल करूँगा, तब तक आप अपने पर्सन का नाम मन ही मन 3 बार ले सकते हैं। रीडिंग पे फोकस कीजिएगा, पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स की थॉट्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ हमको गाइड कीजिए महादेव, हमें गाइड करें प्लीज़। सो पहला है हमारे पास कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन। देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, and then we have 7 of pentacles. All right, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम राशियों की। हमारे पास अर्थ साइन है, फायर साइन है हमारे पास यहाँ पर, एंड वी ऑल्सो हैव एयर साइन। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। ओके, सो गाइस, ये जो आपके पर्सन हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको मिस नहीं करते, आप इनके बारे में नहीं सोचते। इनफैक्ट आपका जो ध्यान है अपनी ज़िंदगी में वो कहीं और ही है। आपका मे बी आप अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी जॉब पे, जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपका मेन फोकस है। आपका फोकस अपनी फैमिली पे है। मतलब इनका कहने का मतलब, इनका सोचने का मतलब ये है कि आप इनके बजाय हर एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो। आपका जो, आप इनको मिस नहीं करते हो, आप कहीं ना कहीं जो है आगे निकल चुके हो अपनी लाइफ के अंदर। इनको ऐसा लगता है। इनको ये भी लगता है कि आपके बीच में, आपके और इनके कनेक्शन के बीच में ये जो डिस्टेंस आया है, ये जो गैप आया है, ये जो दूरियां आई हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया है या मिसअंडरस्टैंड किया था पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए, आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई, लड़ाई हुई। तो कहीं ना कहीं ये इंसान, ऐसा लगता है, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं इस सिचुएशन के लिए, इस गैप के लिए। ठीक है, और ये सोच के ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं।
अगेन यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विच मीन्स येस दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, ये सोच रहे हैं कि येस आपका जो ध्यान है वो कम्प्लीटली अपने काम पे है। इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको ऐसा भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो हैं बिल्कुल भी थोड़े से निर्दयी टाइप हो गए हैं, ठीक है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप जो हैं इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और इस पर्सन ने अपना ऐसा हाल कर लिया है ये सोच सोच के ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान जो है इंसोम्निया के शिकार भी हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी ये जो इनकी थॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने अपने आप को इन थॉट्स में जकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हैं अपनी ही सोच के अंदर। ओके, सो ये इनकी फ़िलहाल की सोच है आपको लेके। आपके बीच में जो भी दूरियां आई हैं, डिस्टेंस आया है, गैप आया है इस कनेक्शन में, ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपकी वजह से हुआ है। आपने इनको एक मिसअंडरस्टैंड करके लिया, आपने इनको जो है ढंग से समझा नहीं, ऐसा इस पर्सन का सोचना है आपको लेके फ़िलहाल, ठीक है। चलिए लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। ऑल राइट, लेट्स सी और क्या सोचते हैं इंसान आपके बारे में। देखते हैं क्या इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, परेशान हैं बहुत ज़्यादा, मेंटली यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। द टावर की एनर्जी आई है यहाँ पर एंड नाउ वी हैव द हैंगमैन। ओके, सो स्टक हैं अपनी सोच में, जैसे कि मैंने बताया था अपनी ही सोच में स्टक हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है 5 ऑफ कप्स की। सो वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, यस। वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो यस, ये दिस पर्सन इज़ राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में। हो सकता है जैसा ये सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी एक दिमाग की उपज है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर एग्जैजुरेट कर रहे हैं चीज़ों को, जबकि ऐसा कुछ मे बी नहीं था और नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, 5 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है। दिस पर्सन, ये इंसान जो है एकदम टूट चुके हैं। द टावर की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान को अभी यहाँ पर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इनको लगता है ये जो कनेक्शन आप लोगों का ख़राब हो गया है, ये इस कदर ख़राब हो गया है कि अभी चीज़ें फ़िक्स नहीं हो सकती, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हिम्मत हारते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में। दो, ये आपके लिए फ़ील करते हैं, डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, इसीलिए आपके बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से वो इमोशंस नहीं है इनके लिए जो इनके लिए आपकी तरफ हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, ये कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली, ऐसा इस पर्सन को लगता है विद द टावर मोमेंट। एंड प्रॉबली हो सकता है ऐसा हो भी, क्योंकि यहाँ पर द टावर की एनर्जी यही दिखा रही है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हो चुकी हैं, मामला इस कदर ख़राब हो चुका है कि अभी इसका रिपेयर हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं गाइस, हो सकता है कि आप लोग किसी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। आपकी शादी जो है एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से इस वक्त गुज़र रही है। आप लोगों का या तो सेपरेशन चल रहा है या फिर मे बी आप लोगों में से किसी ने डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर दिया है। यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, ऑल राइट, लेट्स सी, लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। दो कार्ड्स हैं यहाँ पर मेरे पास, द एम्प्रेस एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एज बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एरीज,
एंड द फर्स्ट वन इज़ द एम्परर, बाय द वे, नॉट द एम्प्रेस, मेरे ख्याल से मैंने द एम्प्रेस बोला था, आई एम सॉरी, द एम्परर है। सो यस, एरीज यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एरीज राशि वाले लोग नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है हमारे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड ऑल्सो सेजिटेरियस वाले भी यहाँ पर मुझे लोग दिख रहे हैं। सेजिटेरियस साइन भी निकल के आ गया है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो गाइज, मेरे को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके ये जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं इनकी ईगो की प्रॉब्लम है विद द एम्परर कार्ड। दिस पर्सन इज़ लिटिल ईगोइस्टिक। ये एक ऐसे इंसान हैं जो खुद से कुछ नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे। लाइक इस वक्त भी इतना सब होने के बाद भी ये पर्सन खाली सोच रहे हैं, इनकी तरफ से कोई बेसिकली एफर्ट नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन को इन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इनको ये भी लगता, ऐसा भी लग रहा है कि अगर कुछ शुरू हो, ये ऐसा कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अगर कुछ शुरू हो तो आपकी तरफ से शुरू हो, अगर कोई मैसेज आए, कॉल आए तो आपकी तरफ से आए। ये आपको जो है अपनी ईगो के चलते कॉल नहीं करेंगे या नहीं करने के मूड में लग रहे हैं, और ना ही कोई मैसेज या किसी भी तरीके की शुरुआत करने के मूड में लग रहे हैं, क्योंकि इनका जो है, इनकी एक जो ईगो है वो कहीं ना कहीं इनके आड़े आ रही है। पहली बात तो ये आपको कहीं ना कहीं ब्लेम करते रहते हैं सिचुएशन के लिए, ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है इसके लिए पूरे तरीके से कसूरवार आपको मानते हैं। और दूसरा, इनका ईगो का प्रॉब्लम है। सो इट सीम्स के दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू इनिशिएट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अपनी तरफ से ये कोई एक्शन फ़िलहाल नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगेन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। सो येस, दिस पर्सन, इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप जो इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बेहतर कर रहे हो, थोड़ा बेटर कर रहे हो, आगे मूव ऑन हो रहे हो, फ्यूचर की तरफ आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ की दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इन सब बातों से इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे यू नो कहीं ना कहीं वो जेलसी वाली फीलिंग आ रही है इस इंसान में कि आप इतना आगे मूव ऑन कैसे कर रहे हो। प्रॉबली देयर वाज एक टाइम था जब आप लोगों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन था, एक अच्छा रिलेशनशिप था, और आपने काफ़ी ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते थे इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। इनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, बट इट सीम्स के आपका जो कंट्रीब्यूशन था इस रिलेशनशिप के अंदर वो इस पर्सन से कहीं ना कहीं ज़्यादा था। और लेकिन अभी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं, बट अभी आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं वो चेंज हो गया है, ऐसा इस इंसान को लगता है। और आप अपनी ज़िंदगी में आगे निकल रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और इन सब चीज़ों से ये सब सोच के इस इंसान को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये अभी भी उन्हीं एनर्जीज़ में स्टक हैं, उसी पास्ट में स्टक हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं धीरे धीरे, चाहे धीरे धीरे ही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। आपका थोड़ा सा लाइफ में बेटर हो रहा है, आप लोग लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बट ये इंसान अभी भी अपनी उन्हीं एनर्जीज़ में स्टक है। इनकी ज़िंदगी में कुछ खास जो है बहुत ज़्यादा मुझे ब्राइटनेस या फिर कुछ अच्छा होता हुआ इस वक्त नहीं दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव राइट नाउ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी ऑरा में घुस गई है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनकी जो ऑरा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। सो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए इमोशंस हैं, बट देन इमोशंस हैं, जेलसी है, प्लस इगोइस्टिक हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इस इंसान के दिल के अंदर। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो एकदम जैसे बोलते हैं ट्रू लव तो मुझे वो वाली वाइब यहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ट्रू लव होता है तो ट्रू लव में तो यही होता है कि सामने वाला पर्सन अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए। दे शुड बी प्राउड ऑफ यू, दे शुड बी हैप्पी कि चलिए ठीक है आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रू लव। लेकिन वो चीज़ नहीं है, जेलसी दिख रही है यहाँ। तो जेलसी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपका पार्टनर लाइफ में अच्छा कर रहा है या कर रही हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो खुश होना चाहिए, उसको बोलते हैं सच्चा प्यार। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ यहाँ नहीं दिख रही है। ओके, देन वी हैव, यहाँ पर निकल के आया था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है गाइस, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपकी फैमिली में लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, लगता है आप लोगों के बीच में,
कुछ यहाँ पर गलत फहमियाँ मुझे दिख रही हैं, क्रिएट की गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस इंसान का थोड़ा नेचर जो बिहेवियर है वो थोड़ा इशू है, लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जो आप दोनों के दरमियान क्रिएट की गई हैं। ठीक है, मे बी आपको मैनिपुलेट किया गया है या फिर इनको मैनिपुलेट किया गया है, कुछ तो हुआ है, और ये मुझे जो है घर वाले ही लग रहे हैं, अंदर के ही लोग लग रहे हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख के आ रही है। कुछ लोग हैं जो प्रॉबली इस कनेक्शन से जिनको प्रॉब्लम है आपके और इनकी, आप लोगों की जो शादी हुई है, आप लोगों के कनेक्शन से, आप लोगों की शादी से, घर वालों कोई हैं जो घर के अंदर जिनको दिक्कत है। ठीक है, और ये कोई एक नहीं है, एक से ज़्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं, मे बी 2 या 3 लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, और समय समय पर जो है इन्होंने आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप कराने की कोशिश की है, आप लोगों के बीच में गैप पैदा करने की कोशिश की है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है जो लोग मैरिड हैं उनके केस में। ऑल राइट, और क्या एनर्जीज हैं इनकी आपको लेके, और क्या सोच रहे हैं आपको लेके। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? ओके, द लवर्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट, नाउ यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसे इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं, इस इंसान की आपको लेके जो थिंकिंग है, जो अभी तक हमको समझ में आई है, जो एनर्जीज समझ में आई है इनकी, जो इनकी सोच है आपको लेके, वो बिल्कुल कंप्लीटली सही नहीं है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वाकई में अपनी ज़िंदगी के अंदर मूव ऑन कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट आप लोगों के दिल में, आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी हैं। ओके, ये इंसान अभी भी हैं, विच इज़ वाई वी हैव यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकल के आया हुआ है, यानी कि आप लोगों की इमोशनल कॉर्ड्स अभी भी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ में। आप लोगों के सोल्स की जो जर्नी है अभी इस बर्थ में, इस जन्म में अभी बाकी है। ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। सोलमेट्स हो सकते हैं ये आपके, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। यस, ओके, कहीं ना कहीं आप भी इनको मिस करते हो, आप में भी इनको कम मिस करते हो, ओवरथिंक आप नहीं करते हो, बट समटाइम्स यू डू मिस योर पार्टनर, हिम और हर। ठीक है, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके जो पर्सन हैं ये किसी और के साथ में शादीशुदा हैं, बट स्टिल आपकी जो इमोशनल कॉर्ड्स हैं, इनफैक्ट इस पर्सन की जो इमोशनल कॉर्ड्स हैं वो आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई हैं। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और ये पर्सन अपनी शादी में खुश नहीं हैं। देयर इज़ वन मोर थिंग, देयर इज़ वन मोर मैसेज दैट आई एम गेटिंग। एक मैसेज और मुझे समझ में यहाँ पर आ रहा है, विच इज़ दैट दिस पर्सन, हो सकता है कि इस इंसान का जो शादी कराई गई हो, या फिर इनकी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट हुई है और ये कहीं ना कहीं फोर्सफुली हुई है, इनकी इसमें रजामंदी नहीं थी। ठीक है, ये इंसान खुशी खुशी नहीं गए, उस खुशी खुशी इन्होंने जो है वहाँ पर जाके जो है रिश्ता नहीं जोड़ा है। दैट्स व्हाट इट सीम्स। इस तरीके का मुझे यहाँ पर, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स है। ये इंसान आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं, इनफैक्ट अभी भी सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, बट देन दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, इनको तो यही लगता है कि यस, कि नहीं, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि इनके हिसाब से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो। आपका जो ध्यान है वो आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। अभी आप वैसे इंसान नहीं हो जैसे पहले हुआ करते थे। इनके लिए आपके जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं। इनकी जो सोच है आपको लेके ऐसी है, क्योंकि इनकी ऐसी सोच है इसीलिए इंसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बार बार सोचते ही रहते हैं कि क्या आपके पास आके, या फिर आपसे बात करना ठीक रहेगा, आपको एक मैसेज छोड़ना ठीक रहेगा, आपको कॉल करना ठीक रहेगा। तो हो सकता है कई बार एफर्ट्स भी करते हैं आपके पास में आने की, कांटेक्ट करने की आपको, बट देन रुक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है, मैंने बताया था कि ओवर थिंकिंग एनर्जी है। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इंसान। हो सकता है वैसा नहीं है जैसा ये सोचते हैं।
ठीक है, कम्प्लीटली वैसा नहीं है, लेकिन इस इंसान की ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। करियर वाइज भी दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे इनके करियर वाइज। जो काम है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है दिन भर अकेलेपन में इनका बहुत टाइम बीतता है, यानी कि इनके पास खाली टाइम बहुत होता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और जब जब ये खाली टाइम इनके पास होता है तब ये ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। यस, इनके दिमाग में, इनके जहन में तो यही है कि यस यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड, आप तो आगे की तरफ मुड़ रहे हो, बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये इंसान अभी भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी रिश्ते की। ये तो वहीं के वहीं अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं, ये तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं लाइफ के अंदर, कुछ हो ही नहीं रहा है इनका। तो यू नो दिस पर्सन, अभी अगर बात करें कि आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, सो गाइज़ यहाँ पर चांसेस तो हैं आने की, लेकिन चांसेस बहुत कम लग रहे हैं चांसेस, बट चांसेस आर वेरी लेस। क्योंकि एक प्रॉब्लम है इनकी ईगो की, दूसरी प्रॉब्लम है इनकी ओवर थिंकिंग की, जो इन्होंने अपना मन ऐसा बना लिया है कि नहीं आप तो आगे निकल चुके हो, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है इनसे, और आपका वेट करते हैं कहीं ना कहीं कि आप इनसे एक बारी कांटेक्ट करो, आप इनको एक बार मैसेज करो तब मैं करूँगा या करूँगी। सो वो चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो यस, ईगो प्रॉब्लम भी है जो इनको बहुत ज़्यादा रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए। आपको ब्लेम भी करते हैं ये सिचुएशन के लिए, सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो आपकी वजह से क्रिएट हुई है, ऐसा भी इस इंसान को लगता है। सो देयर आर सो मैनी रीजंस, इनके पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। ये सोचते हैं आऊँगा या आऊँगी, जाऊँगा या जाऊँगी, हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ओके, सो रीयूनियन में अभी यहाँ पर टाइम लग सकता है। अगर जो लोग यहाँ पर रीयूनियन चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ में, सो थोड़ा सा यहाँ पर वक्त अभी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर वक्त लगेगा, और आपको तब तक जो है थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य बनाए रखना होगा, संयम बनाए रखना होगा। ओके, यस, अगर आप चाहें गाइस, तो जो लोग यहाँ पर रीयूनियन चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ में, यू गाइस कैन, आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अपने पर्सन को कहीं घर के अंदर एक कोना पकड़िए, ज़मीन पे बैठ जाइए और ज़मीन से जुड़े रहना है, ताकि आपका जो रूट चक्रा है वो ताकि आप जब आप ज़मीन पे बैठते हैं तो होता क्या, आप ग्राउंडेड रहते हैं। सो आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है, अपनी ग्राउंडिंग करनी है, उसी टाइम पे आपको मेडिटेट करना है। एट द सेम टाइम यू नीड टू क्लोज़ करिए अपनी आँखों को बंद करिए, अपने पर्सन को जो है विजुअलाइज़ करिए, ठीक है, विजुअलाइज़ करिए दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। विजुअलाइज़ करिए इस पर्सन के आसपास पीले रंग की लाइट आ रही है, ठीक है, पीले रंग की लाइट में पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ये मेडिटेशन आप कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स दैट यू कैन परफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है, खुद से कर सकते हैं आप, कभी भी कर सकते हैं इसको, सुबह शाम आंखें बंद करके रखो, जब तक आपसे हो पाता है तब तक रखो, ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब आपको लगता है कि अब जो है आपसे नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, बट ट्राई टू फोकस बनाए रखिए। विजुअलाइजेशन जितनी ज़्यादा कर पाएंगे उतना ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ये एक मेडिटेशन टेक्निक है छोटी सी, जो आप जो है ट्राई कर सकते हैं खुद से पूरे दिन में, कभी भी जब भी आपके पास वक्त हो। जस्ट मेक श्योर कि जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपका जो फ़ोन है वो साइलेंट मोड पर रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं जो लोग यहाँ पर रीयूनियन चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ में। ओके, धीरे धीरे चीज़ें काम कर सकती हैं। दिस पर्सन माइट कम बैक, बट अगेन दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी एक अगली वीडियो में। बिफोर आई लीव, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो काइंडली इसको लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा यदि आप यहाँ पर नए हैं तो, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।